नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट 3 के टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और ऐसा वीडियो हमेशा आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुँचता रहे। ओके। और इस वीडियो का देखिए, मोटिवेशनल स्पीच आपका क्या है, क्या बोलता है। गीता में लिखा है निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये मैं और आप नहीं बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता उपदेश में दिया था। तो इंसान क्या होता है, बच्चे कोशिश करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, उस मुकाम को उनको हासिल होना होता है, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम को, जिस मुकाम को वो सोच के जितना स्ट्रगल किए हैं, उस तरह से उनको मुकाम नहीं मिल पाता है, वो उस तरह से वो मंजिल का नहीं मिल पाता है। फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि वक्त जो है किसी भी एग्ज़ाम के मतलब आपको सक्सेस पाने के लिए क्या है, लक, लेबर और चांस। लेबर तो आप कर रहे हैं, तो आप वो लेबर तो आप कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, चांस और बढ़ाइए और लक का इंतज़ार कीजिए। तो यही चीज़ बोलता है, कमज़ोर तेरा वक्त है तू नहीं। एक दिन वक्त आएगा जब आपका भी वक्त अच्छा होगा और आप अपना मनचाहा मंजिल को पाने में सफल रहेंगे। ठीक है। इसी के साथ देखिए, आप इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकता है, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। कितना पुरुष है टोटल, 22 पुरुष है। ठीक है। अब 22 पुरुष जो है, 22 पुरुष, हाँ 22 मेल है, 22 मेल जो है, हाँ 22 मेल कितना दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में एक दीवार को बना लेता है। बोलता उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए, आधे दिन मतलब 1/2 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने मेल का आवश्यकता बोल रहा है। ठीक है। अब यहाँ का क्या करेंगे, मेल बराबर हम ये जो है बट्टे में 1/2 है, तो ये क्या है, 2 अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया, 22 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 22 चौके 88। मतलब जो है आधा दिन में ख़त्म करने के लिए उसको कितना आदमी की आवश्यकता होगी, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 88 पुरुष की आवश्यकता होगी। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका, अधिक कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है और वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम बिल्कुल जो है बोनस के नंबर थे इसमें, और कुछ नहीं करना था, बोनस के नंबर था। बोला 20% की हानि में। फ्रैक्शन आप बढ़िया से जानते हैं, 20/100 क्या हो जाएगा, 20 एका 20, 20 पचे 100। 5 से अगर हानि बोल रहा है, अगर लाभ बोलता तो प्लस होता, हानि बोल रहा है तो माइनस होगा। 5 से घटकर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यहाँ वही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मेरे से पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, 5 था, एक का हानि हो गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। यही 5:4 इनका रेशियो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5:4, ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:7 है। कितना अनुपात है, 4:7 है। ये देख लीजिए, हम क्या करते हैं, पहले पानी बोल रहा है ना, तो यहाँ हम पहले वाटर लिख देते हैं, फिर दूध बोल रहा है, यहाँ हम मिल्क लिख देते हैं। इनका अनुपात कितना है, 4:7 है, 4:7। ये आपका हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण का कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट अनुपात हमको क्या दे रखा है, 8:7, 8:7। अब यहाँ इस क्वेश्चन पर आप गौर कीजिएगा, इसमें से सिर्फ जो है पानी ही मिलाया जा रहा है, दूध में कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा है, दूध में कोई कमी बेसी नहीं किया जा रहा है। तो दूध मेरा पहले भी 7 था, बाद में भी 7 ही है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए और आसान हो गया। अगर मान लीजिए इसमें भी कुछ रेशियो में होता तो फिर हमको इसको इक्वल करना पड़ता,
लेकिन ये क्वेश्चन मेरे लिए और आसान हो गया। अब यहाँ देखिए हम दोनों का जोड़ देते हैं, 7 और 4, अगर 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमारे अनुसार से 11 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 नहीं, कितना है, 110 है, 110 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। अब यहाँ देखिए पहले वो पानी मेरा कितना था, 4 यूनिट था, फिर बाद में पानी कितना हो रहा है, 8 यूनिट हो रहा है। तो कितने का इजाफा हो रहा है, 4 यूनिट का इजाफा हो रहा है, 4 का इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ से जैसे हमारा बोल रहा है कि कितना बढ़ रहा है, तो ये 11 का मान कितना दिया हुआ है, 110, मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह से हमारा 4 का मान कितना होगा, 4 गुने 10, मतलब कितना पानी मिलाया जा रहा है, 40 लीटर। कितना पानी मिलाया जा रहा है, 40 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए ये व्यापारी जो है इसका अपने कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस जो है हम 100 मान लिए। ये देखिए कॉस्ट प्राइस क्या मान लिए, कॉस्ट प्राइस इसका 100 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक, क्रय मूल्य से जो है अंकित मूल्य मार्क प्राइस जो है 50% अधिक अंकित करता है। मार्क प्राइस जो है इससे 50% यहाँ बढ़ जाएगा। 100 का 50% कितना हो गया, 50, तो 100 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 150, 150 हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है, अगर 150 पर यदि वह 20% की छूट देता है। अब बढ़िया से भली भांति जानते हैं कि छूट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर। छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। तो इस पर 20% का छूट दे रहा है, मतलब 100 का सामान कितना में बेचेगा, 100 से 20% कम हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। 100 का सामान कितना में बेचेगा, 80 में। ये हो गया आपका 80। अब यहाँ प्रतिशत के लिए हम 100 रख दिए, ये हमारा यही जो निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 15 गते 45 चौके 60 75 छक्के 90 सत्ती 75 80 20। आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 120 आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है ना। ये देखिए गौर से, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है। तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 20 की बढ़ोतरी हो रही है। 20 की बढ़ोतरी किस पर हो रही है, 100 पर हो रही है। तो डायरेक्ट इसको हम प्रतिशत में ही लिख देते हैं, नहीं तो अगर कोई और अंक में रहता तो फिर हम प्रतिशत निकालते। क्योंकि 100 से बढ़ रहा है तो इसलिए सीधा सीधी ये प्रतिशत ही है। यही हमारा आंसर है, कितना है, 20%। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए 4500, इसको डायरेक्ट इधर कर दिए, 4500 बटा हम क्या कर दिए 9 प्लस 18 दूनी कितना हो गया, ये 3600, क्या हो जाएगा 3600 माइनस 310 गुना 7, 7 या 2100 और 7 दहें 70, कितना हो जाएगा 2170। इसको आप कैलकुलेशन 2170 यही तो हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर हम इसको काटेंगे 9 से इसको काटेंगे तो 9 पचे 45, यहाँ हमारा 500 आ जाएगा। 3600 और 500 कितना हो जाएगा आपका, 500 प्लस 3600 माइनस क्या हो जाएगा 2170। तो 36 और 5 आपका 4100 हो गया। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट अगर ये 3600 में से 2170 घटा दीजिए तो आपका क्या बच जाएगा, 1430 बच जाएगा। 3600 में से 2170 घटा देंगे तो आपका 1430 बच जाएगा। ये आपका 500 हो गया, प्लस कर दीजिए इसमें ये घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 1430। तो 14 और 5 1930, ये आपका आ गया 1930। 1930 आपका कौन सा ऑप्शन है, 1930 ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि P 35%, P का 35%, Q के 60%, P का 35% जो है Q का क्या है 60% के बराबर है। P का 35%, Q का कितना है 60% के बराबर है। और P का Z/3%, तो Z का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हम इसको इस तरह से नॉर्मल वे में लेते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, ये है P का
कितना प्रतिशत, 35%। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 कर देंगे। बराबर क्या बोल रहा है, क्यू का 60%, क्यू गुने 60 बटा हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब ये 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा। अब पी रेशियो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू क्या हो जाएगा, कभी भी पी का मान ये हो जाएगा और क्यू का मान ये हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड में है। तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी क्यू पी का जेड बटा 3%, क्यू पी का जेड बटा 3%। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, क्यू पी का जेड बटा 3%, जेड बटा 3%। आप हम यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, Q जो है, Q का मान हमारा कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे Q, ये हमारा Q हो गया बटा P हो गया। तो Q का हमारा मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और P का मान हमारा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इनटू क्या करेंगे हम Z, ये हमारा हो गया Z बटा 3, और ये क्या बोल रहा है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 100 से गुना कर देंगे, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है, जेड का मान पूछ रहा है, तो जेड का मान क्या, जेड का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में केचिया गुना करेंगे, केचिया गुना करेंगे, 12 गुने जेड कर दिए बराबर 7 गुने 3 गुने 100, 7 गुने 3 गुने 100, यही तो हो जाएगा हमारा। अब आगे देखिए, ये हमारा आ गया 12 जेड, क्या आ गया 12 जेड, 12 जेड बराबर कितना हो जाएगा 7 या 2100, 2100 हो गया। तो जेड का मान हमारा क्या निकल कर आ गया, जेड का मान जो है हमारा निकल कर आ जाएगा 2100, 2100 बटा 12, 2100 बटा 12। अगर 12 से काटेंगे तो इसको एक बार में 12 एका 12, एक बार में। अब यहाँ कितना बच गया 12 8 20, मतलब 9 बच गया, 9 पर 0, 12 8 होतल से 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 12 7 84, 17 आ गया। अब यहाँ देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि 17 से हमारा एक ही ऑप्शन टैली कर रहा था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 175, 175 जो है हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। कुछ कैलकुलेशन का भी आप सहारा, ऑप्शन का भी सहारा लीजिए, तो क्या है आप जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 डिवाइड दिया हुआ है 28 49 इंटू 4 भी दी। एक मिनट, इसको इस तरह से हम कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ कर देते हैं 49 इंटू 4, 4 बटा 28, ये कर दिया हमने। फिर प्लस का साइन था, हमने प्लस लिख दिया। फिर 56 लिखा हुआ है, बटे में क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, इंटू में क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इंटू में 8 दिया हुआ है, यही तो ना 8 दिया हुआ है। फिर क्या है प्लस है, प्लस है 74, हाँ आपका इसमें प्लस है 74, ठीक है। तो इसमें हाँ आप दे दीजिए प्लस, प्लस आप आ जाएगा आपका 74, 784, हाँ नहीं 784 है ना, प्लस का साइन देके आपका आ गया 784, ठीक है। एक सेकंड बस, डिवाइड में क्या है 28, प्लस में फिर क्या है, ये प्लस का साइन नहीं है इसमें, यहाँ देखिएगा ये प्लस नहीं, ये साइन जो है माइनस का है, माइनस है 14 दूनी 28, ये 28 है, ये माइनस का साइन है, टाइपिंग एरर था, यहाँ माइनस का साइन है। अब ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको काटेंगे 4 से इसको कटेगा तो 7 बार में, ये 7 से कटेगा 7 बार में, कट गया। अब आगे देखिए 7 8 56, 8 बार में। अब ये 8 8 क्या हो गया 64, 7 प्लस 64। अब इसको अगर काटेंगे तो ये आपको 28 से ये क्या बार में कट रहा है 28 बार में कट रहा है, ये 28 से 28 बार में। यहाँ माइनस का साइन नहीं था, यहाँ प्लस का साइन था,
और यहाँ जो है माइनस का साइन, ये साइन ही उलट गया था। अब इसलिए इसका आंसर ऐसे नहीं मिल रहा था। अब आप देख लीजिए आपके पास क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, प्लस क्या है 88 64, माइनस क्या है 28, नहीं ये प्लस है 28, माइनस है 28, ये प्लस का 28 माइनस का 28 कट गया, 64 और 7 कितना हो गया, 7 4 11 के 1, मतलब 71 हो गया। 71 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल का 10 किलोमीटर धीमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अगर इसको मान के चलेंगे तो फिर क्वेश्चन आपको लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको ऑप्शन से ही हिट करें। अगर ऑप्शन से आप कैसे हिट करते हैं देख लीजिए। टोटल चाल बराबर मतलब टोटल दूरी हमारा कितना है 210 किलोमीटर। अगर हम 40 के रफ्तार से इसको लेके चलते हैं, 40 के रफ्तार से चलते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से ये क्या कट गया, नहीं तो मोटा मोटी आप इसको 21/4 घंटा लिख दीजिए, इतने तो लगेगा, 21/4 घंटा लगेगा। और अगर फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर 10 किलोमीटर चाल जो है धीमा कर देता है तो फिर क्या होगा, ये 30 के रफ्तार से जाएगा। 210 किलोमीटर की दूरी फिर ये 30 के रफ्तार से जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये 7 बार में कट गया। तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, ये 42 मिनट पहले चलता है। 42 मिनट का अगर घंटे में हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखते हैं 42/60, 42/60 लिखेंगे। अब 6 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे तो 10 बार में, 7/10 घंटा, मतलब 7/10 घंटे लग रहे हैं इनको। अब इस फ्रैक्शन से हम देख लेते हैं यहाँ क्या होता है, 7/1 कर देते हैं, माइनस क्या करेंगे 21/4 कर देंगे। अब ये 4 और 1 का एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे यहाँ का, ये 4 बार में तो 7 चौके 28 आ गया आपका, ये माइनस 4 1 4 21 आ गया, 21 आ गया तो 28 में 21 गया तो कितना बच गया 7, 7 बच गया 7/4, लेकिन हमारा आना चाहिए कितना 7/10, मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हम दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड ले लेते हैं, तो हमारा टोटल दूरी कितना है 210 किलोमीटर। अगर इसको 60 से हम काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार में। अब यहाँ क्या हो गया 7/2 घंटे, क्या हो गया 7/2 घंटे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर इसको 60 से अगर 10 किलोमीटर कम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 210 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 21/5। अब यहाँ देखिए हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट हम दे देते हैं 21/5, माइनस क्या है हमारा 7/2, 7/2, 7/2 कर दिए। 10 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 10 हो गया, 10 हो गया, 5 5 दूनी 10 तो 21 दूनी 42, ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया तो 7 5 35, 42 में 35 गया तो कितना बचेगा आपका 7 बटे में क्या है 10, ये 7/10 है। देखिए बच रहा है ये 7/10, मतलब ये हमारा जो है टैली कर रहा है। कौन सा टैली कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा टैली कर रहा है। सामान्य चाल क्या है उसके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है इसका सामान्य चाल है। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने का प्रयास किया बच्चों को। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम ऑप्शन में ही ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो आगे आप जाइए, √3 रहने दीजिए, बटे में 4 रहने दीजिए, भुजा आपका कितना है, भुजा आपका नहीं है तो आप इसको गुना कर दीजिए ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है आपका 16√3, भुजा हमने ये मान लिया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये √3 से ये √3 हमारा कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 16 गुने 4। अगर ये बराबर हम निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √16 गुने 4।
अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा 4, और 4 का रूट से बाहर निकलेगा तो 2, तो 4 दूनी ये हमारा क्या हो जाएगा 8, जो है हमारा 8 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 ना, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बोल रहा है 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित पर निवेश किया जाता है। वह धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, सिंपल सा था। ये 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया। अब 2 साल का पूछ रहा है तो ये तो एकदम अति सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 15,000 रुपये का अगर हम 12% निकालने लगेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 150, 12 डेढ़ है, कितना हो गया 1800। पहला साल का ब्याज हमारा क्या आ जाएगा 1800। दूसरा साल का ब्याज हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा साल का भी ब्याज हमारा 1800 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पहले साल का ब्याज पर ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना था मेरा 1800 रुपया। 1800 रुपया पर हमारा कितना ब्याज लगेगा? 12% का ही ब्याज लगेगा। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 गुने 18 आपका, अगर 12 गुने आप 18 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 216। करके एक बार देख लेते हैं। 216 18 शायद 12, 8 दूनी 16 के 6, 2 का 2 और 1 3, 8 का 8, 1 का 1, 6 8 3 11 के 1, 1 1 2, 216 कितना आ गया आपका 216। अब 18 दूनी 36, 37 3816, आपका इसका टोटल कितना हो रहा है 3816। इसका जो अगर टोटल आप जोड़ करेंगे तो ये आपका 3816 आ रहा है। क्या हो रहा है? ये आपका आंसर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इतना ही आएगा 3816। ऑप्शन नंबर 3 आपका 3816। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 खाली कैलकुलेशन दिया हुआ था, कुछ नहीं है। 13 गुना 12, 13 गुना 12, 12 गुना 11, माइनस 14 गुना 15, यही सब दिया हुआ कैलकुलेशन। अगर 13 गुना 12 हम करेंगे तो 13 गुना अगर 12 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 156, 156। ठीक है, अब आगे देखिए प्लस का साइन था, हमने प्लस रख दिया। 12 गुने 11, 12 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 132, 132। अब माइनस का साइन था 14 गुने 15, अगर 14 को 15 से गुना करेंगे तो 15 दे हैं 150 हो जाता है, 15 चौके 60, 150 210, क्या हो जाएगा 210। अब फिर नेक्स्ट माइनस का साइन है 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 74 से 13 9 17 से 117, यही तो हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया 19 गुने 15, 19 गुने 15 285, क्या आ जाएगा आपका 285, 285। अब इसको जोड़ घटा दीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से इसको 156 और 156 और 132। अब यहाँ देखिए 6 2 8 हो गया, 6 2 8, 3 और 5 8, 1 1 2, 288, क्या आ गया 288। यहाँ माइनस हो गया आपका 210 और 117, 7 के सातों साथ, 7 के सातों साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। 1 1 2, 1 1 2 और 2 और 1 3, क्या हो जाएगा आपका 327, 327। यहाँ प्लस का क्या है 285, 285 आपका ये हो गया। 288 और 285, 288 और 285 आपका क्या आ जाएगा, एक सेकंड, 288 प्लस 285 जोड़ ही देता हूँ। 8 5 13 के 3, 8 8 16 और 1 17 के 7, 2 2 4 और 1 5, 573, क्या हो जाएगा आपका 573। हम देख लीजिए क्वेश्चन 573, 573 में 327 आपका घट जाएगा, 327। 573 में अगर 327 आप घटा रहे हैं तो 10 3 13, 13 में 7 गया तो 6, 6 2 12 1 13, यहाँ कितने बचे, 6 में 2 गया तो 4 बच गया। अब यहाँ से 5 में 3 गया तो 2 बच गया, 246 आपका क्या आ रहा है आंसर 246। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, 12 संख्याओं का औसत जो है 60 है। क्या बोल रहा है, 12 संख्याओं का औसत क्या है 60 है। प्रथम 5 संख्याओं में
12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो नया य औसत क्या होगा। बच्चे की तरह ही इसको बना लेते हैं। बच्चे की तरह अगर कैसे बनाते हैं सर, बोले 12 संख्या है और सबका य औसत 60 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 12 गुने 60। 12 गुने 60, 60 दें 600 होता है और ये 60 दूनी 120, मतलब 720 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाए, 5 संख्या में जो है 12 घटा दिया जाए, कितना 12, तो ये कितना घट जाएगा 12 50 60, 60 किसका हो जाएगा माइनस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, अगली जो 7 संख्या है उसमें 10 जोड़ दिया जाए। अगर 10 जोड़ दे देंगे तो कितना ज़्यादा जुड़ जाएगा, 10 सत्ते 70, ये 70 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 70 प्लस का है और माइनस का 60 है, तो मतलब क्या है 720 में जो है 10 ही जुड़ेगा, क्योंकि 60 माइनस का है 70 प्लस का है, तो यहाँ से हमको बचकर क्या निकलेगा 10, तो 720 और 10 क्या हो गया 730। टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या 12 है। अब यहाँ से काट दीजिए 12 50 60, 12 छक 72, 12 छक 72, 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया, यहाँ 1 बच गया, 1 पर शून्य, ये 1 पर शून्य 0 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, फिर पॉइंट आएगा। 60 से हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60.83 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 12 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन देख कर बच्चे जो है घबरा जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आप गौर से देखिए इसको। पहले क्या दिया हुआ है 0.5, इसको सबसे पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे, 0.5 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड में यहाँ दिया हुआ है, ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे डिवाइड में कर देंगे 0.5, ये कर दिया, इंटू 0.5। देख के बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट में हट गया, अगर यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0 पड़ जाएगा। अब यहाँ देखिए बड़ा वाला ये जो था हमने दे दिया। अब आगे यहाँ देखिए क्या बोल रहा है 0.5 बटा क्या है 0.5 इंटू क्या है हमारे पास 0.5। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट में है, ये आपस में डिवाइड में है, तो ये 0.5 से 0.5 कट गया। अब इस पर हम जाते हैं, यहाँ क्या है 5 5 25, अगर इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर में हमारा क्या है 50 है, और नीचे क्या हो गया 5 गुने 5, ये हमारा नीचे हो गया 25। ये बड़ा वाला ब्रैकेट में इधर क्या है हमारा 0.5, अगर इससे हम इसको काटते हैं 5 1 का 5 दूनी, तो हमारा फिर नीचे क्या निकल कर आएगा 2 बटा में क्या है 0.5। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, ये हमारा क्या बार में कट रहा है 4 बार में, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे देख के घबरा रहे थे लेकिन कुछ नहीं था। और सेम देखिए वैसे ही घुमाने का प्रयास इसमें किया है। यदि पी का पी प्रतिशत 225 है तो पी स्क्वायर का मान ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है पी का पी प्रतिशत, देखिए पी का पी प्रतिशत हो गया, बटे में क्या बोल रहा है कितना है 2% के लिए हम क्या करेंगे 100, बराबर में क्या बोल रहा है इसका मान कितना है 225 है। तो यहाँ देखिए अगर हम p गुने p क्या हो रहा है हमारा पी स्क्वायर हो रहा है, तो वही तो पी स्क्वायर का ही तो मान मेरे को पूछ रहा है, तो बराबर में क्या हो जाएगा 225 लिखा हुआ था, ये 100 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारा 2 0 बैठ जाएगा। 22,500 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 22,500 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 28% की छूट के बाद एक वस्तु को 10,800 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 28% की छूट, कोई भी चीज़ जो है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, अगर 28% छूट दे दिया 100 में -28 कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया 72 बच गया। मतलब 72 का मान हमको कितना दिया हुआ है 72 का वैल्यू हमको दिया हुआ है ये 1008, यही तो है। और वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य अपने आप में क्या है तो 100% था, अंकित मूल्य 100% का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, बस हमारा पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1000 बटा क्या हो गया हमारा 72,
इंटू हम क्या करेंगे 100। अब यहाँ से देखिए हम इसको क्या काटते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो 4 एका 4, 3 बच गया, 3 पर 2 32, तो 4 8 32, 8 बार में कट गया। ये 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये 25 बार में हमारा कटेगा। अब यहाँ देखिए 8 और 1 9 है, यहाँ भी संख्या का योग कितना 8 और 1 9 है, तो ये मतलब कटेगा। तो 9 एका 9 दूनी 18। अब यहाँ से 9 से काटिए तो 9 एका 9, 1 बच गया, 1 पर 0 10, फिर 9 एका 9। अब यहाँ 1 बच गया, 1 पर 8 18, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 112। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 112, अगर ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 1 बच गया, 1 पर 2 12, तो 5 6 56। अब यहाँ हमारा क्या आ रहा है 56, 56 इंटू 25, 6 5 30। इकाई अंक का सहारा हम लेना चाहेंगे 6 5 30 जीरो, लेकिन सभी ऑप्शन में क्या है इकाई अंक जो है 0 0 है। अगर डिजिटल सम निकाल के देखना चाहते हैं 6 5 11, 11 मतलब 1 और 1, 11 में 1 1 2 हो गया, 5 2 7, 5 और 2 7 हो गया, 7 गुने 2, 7 गुने 2 अगर हम करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। 14 मतलब डिजिटल सम हमारा कितना होता है, डिजिटल सम 5 होता है। डिजिटल सम 5 किसका है, 5 3 8 और 1 9, इसमें कोई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये हमारा डिजिटल सम कितना है 4 और 1 5, तो 1400 हो रहा है। ये इसका डिजिटल सम कितना है 5 4 9 और 1 10, मतलब इसका डिजिटल सम 1 है। और ये इसका डिजिटल सम 5 3 8 और 1 9, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 1 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है। यहाँ हमारा डिजिटल सम 5 निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा डिजिटल सम के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो बच्चे अगर डिजिटल सम नहीं समझ पाए वो डिजिटल सम का एक बार वीडियो हमारा में डिजिटल सम सर्च करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 56 को अगर इससे हम गुना कर देते हैं 6 5 30 के 0, 5 5 25 और 3 28, ये हो गया हमारा। 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 और 1 11। और यहाँ 0 8 2 10 के 0, 2 और 1 3 3 3 और 1 4 के 4 4 1 1400, ये हमारा गुना करने से 1400। लेकिन डिजिटल सम निकालने से आपका क्या है समय बचेगा, इसलिए मैंने डिजिटल सम चाहे पहले सबसे पहले ज़्यादा समय हमको किस में बचता है इकाई अंक में, लेकिन इकाई अंक हमको ऑप्शन चलने नहीं दिया, इसलिए मैं डिजिटल सम का सहारा लिया ताकि जो भी कुछ समय बच जाए। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है, समय साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी। मान लीजिए वह धनराशि 1 था और 3.5 गुना हो रहा है, कितना 3.5 गुना हो रहा है। आप गौर कीजिएगा टाइम कितना ले रहा है, ये 14 साल का समय ले रहा है, 14 वर्ष का समय ले रहा है। तो एक तो पहले से था 3.5 कर रहा है, तो मतलब यहाँ क्या बढ़ रहा है 2.2 गुना बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यही है। अब क्या बोल रहा है 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, मतलब 14 वर्ष में जो है ये 2.5 गुना बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है 2.5 गुना बढ़ रहा है, तो इससे 2 गुना हो जाएगा ये 28 वर्ष। तो 28 वर्ष से यहाँ अगर 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ भी हम 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 28 वर्ष में 5 गुना बढ़ रहा है। तो ये एक तो प्रॉपर्टी वो खुद था, एक तो खुद था, और ये 28 वर्ष में वो कितना बढ़ गया 5 गुना बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 6 गुना। ये आपका 6 जो है आपका 6 गुना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 17 4t, यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में देखिए आप 4t बराबर क्या लिखा है 5u। अब कभी भी अगर इसको इस तरह से करेंगे t बटा u, तो t का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और u का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही तो है। अब यहाँ आपको इसी को रखने बोल रहा था t प्लस u बटा t, t प्लस u बटा t। अब t का मान कितना है हमारा 5 है, u का मान हमारा कितना है 4 है, बटे में क्या है t का मान कितना है 5 है। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 बटा 5, 9 बटा 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 9 बटा 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, एक बैग जो है 5,688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5,688 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, मतलब 90% का वैल्यू जो है कितना दे रखा है, 90% का वैल्यू दे रखा है 5,688 रुपया। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अभी इससे क्या बोल रहा है, 20% का लाभ। अगर 100% ये खुद का है, अगर इसमें प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 20%। तो 100 और 20 कितना हो गया, 120। हमको क्या वैल्यू निकालना है, 120% का वैल्यू निकालना है। तो 120% का वैल्यू निकाल दीजिए। 90 का मान कितना दिया हुआ है, 5688 बटा अगर 90 कर देते हैं, और 120 का मान निकालना है तो 120 से हम गुना कर देते हैं। ये हमारा आ गया निकल कर आंसर। अगर इसको हम काट पीट करना चाहेंगे तो 10 से 10 काट दें। अब यहाँ 8 8 16 16 4 20 2 22 22 और 5 23 24 25 26 27 27, मतलब ये 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से कटेगा। तो 9 से कटेगा तो इसको काट देते हैं। 9 18 9 36 39 9 54, 6 बार में कटेगा 54, 2 बच गया, 2 पर 8 28, 9 तिया 27, 3 बार में चला गया। अब यहाँ 9 तिया 27, अब कितना बच गया आपका, 1 बच गया, 1 पर 8 18, तो 9 दूनी 18, आपका क्या आ जाएगा 632। यही तो होगा आपका 630। हाँ, अब 632 इधर से आप गुना कर दीजिए इसको, 632 गुने 12। हम मेरे हिसाब से अगर इसको गुना ना करके डिजिटल सम, देखिए इकाई अंक हम लगाना चाहेंगे तो 2 दूनी 4, इकाई अंक हमारा 4 हमारा 2 ऑप्शन में टकरा रहा है। एक इस ऑप्शन में भी टकरा रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो मतलब ये तो 2 ऑप्शन नहीं है, हम तो श्योर हो गए ये ऑप्शन हमारा नहीं है और ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब यहाँ देखिए डिजिटल सम अगर लगाना चाहेंगे तो 6 3 9 और 2 11, 6 और 3 9 कट गया, 2 बच गया, यहाँ 2 और 1 3 हो गया। तो 3 गुने 2 मतलब डिजिटल सम हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिजिटल सम 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना है, 7 5 12 8 20, 20 और 4 24, 24 में 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 है। मतलब ये हमारा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो आगे देखिए, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 22 वर्ष है। 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है तो 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। 19 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। देखिए 22 वर्ष है, 22 वर्ष तो सभी का है, और नेक्स्ट जो आ रहा है वो अपना कितना एज लेके आ रहा है, 42 वर्ष का एज लेके आ रहा है। लेकिन 22 वर्ष सभी का है तो ये एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है, 20 लेके आ रहा है। तो 19 विद्यार्थी तो हमारे पास पहले से था, एक नया आया तो टोटल विद्यार्थी हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। 20 विद्यार्थी है, ये 20 वर्ष एक्स्ट्रा एज लेके आया, तो सबको क्या होगा, सबको 20/20, 20/20, मतलब सभी को 1 वर्ष मिल जाएगा। तो हमारा एज कितना था, औसत एज था 22 वर्ष, उसमें से एक वर्ष सभी को बढ़ जाएगा, तो हमारा औसत एज क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। 23 वर्ष जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है, दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश, देख लीजिए दिनेश कितना देर में कर रहा है, 96 घंटे में, और दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटे में। दिनेश प्लस राहुल ये कितना देर में कर रहा है, 48 घंटे में कर रहा है। और राहुल और तरुण मिलकर उस काम को कितना देर में कर रहा है, राहुल प्लस तरुण उस काम को कितना देर में, 16 घंटे में कर रहा है। अगर हम ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 96 ही आ जाएगा, क्योंकि 48 दूनी 96 और 16 वाले में भी 96, 16 छक 96 आ रहा है। तो 96 के रफ्तार से काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक का 96 दिन में करेगा तो एक काम रोज़ करेगा। 48 दूनी 96, ये 2 काम रोज़ करेगा। और ये 16 छक 96 क्या हो जाएगा, 16 छक 96, ये 6 काम करेगा।
अब हमको काम किसको निकालना है? तरुण का काम निकालना है। तो तरुण का हम काम कैसे निकालेंगे? दिनेश हमारा रोज कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है ना। अब देखिए दिनेश और ये हमारा कौन है? दिनेश और राहुल। दिनेश और राहुल कितना काम कर रहा है? दिनेश और राहुल जो है 2 काम कर रहा है। तो उसमें से दिनेश 1 काम कर रहा है, तो राहुल भी तो 1 काम करेगा, तभी तो यहाँ 2 होगा। 1 + 2, तो राहुल का काम निकल कर क्या आ गया? 1। अब यहाँ देखिए को ऑप्शन में क्या बोल रहा है? राहुल प्लस तरुण हमारा कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। तो उसमें से राहुल का काम हमारा निकल कर आ गया 1, प्लस तरुण का काम क्या जोड़ूँ जो ये 6 हो जाए? तो आप बोलेंगे सर तरुण का काम 5 हो जाएगा। तो तरुण 5 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है? 96 काम है। टोटल काम कितना है? 96 काम है। टोटल 96 काम है। तरुण जो है 5 के रफ्तार से अगर काम कर रहा है तो 5 × 5, 4 बच गया, 4 × 6 46, तो 5 × 9 45। 19 से एक ही ऑप्शन आपका टैली कर रहा है, 19.2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19.2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल जो है 20 वीडियो आपका 20 क्वेश्चन आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म हुआ। और अगला इसी तरह से वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।